सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। भारतवर्ष के समस्त सनातन धर्मावलंबी पृथ्वी के कोने कोने में जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले और सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सबको मैं बहुत 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 शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे ही जीवन में ऐसा पवित्र क्षण आएगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। बचपन से हम भी सोचते थे, जब से साधु बने तब से सोचते थे राम मंदिर कब बनेगा, पर हमारे ही जीवन काल में बनेगा, यह हम भी सोच नहीं पाते थे। पर भगवान श्री राम की अनुपम कृपा है हम सबों के ऊपर कि हमारे पूर्वजों ने जिस क्षण को नहीं देखा, जिस गौरवशाली क्षण को नहीं देखा, उस गौरवशाली क्षण को देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यह एक लंबे संघर्ष के उपरांत मिला है। भारत के ऊपर यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक हमला था। आपको भी पता है कि किसी देश के गौरव को अगर मिटाना है, किसी देश को अगर गुलाम बनाना है, तो उसकी संस्कृति मिटा दो, उसकी आध्यात्मिक मूल्यों को मिटा दो, उसके आस्था के केंद्र को विध्वंस कर दो। और यही हुआ। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लिए, विश्व का बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, राम का नाम आने से अयोध्या नाम आता है। लेकिन उस मंदिर के शिलान्यास के लिए हमें 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन फिर भी भगवान राम की ऐसी कृपा कि हमारे ही जीवन काल में यह सुंदर अवसर हम सबको मिला है। ये कोई एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये केवल श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या की भूमि पर ऐसी बात नहीं है। भारत की सोई हुई चेतना, भारत की मरी हुई चेतना, जो अपने ही आध्यात्मिक उपलब्धियों से पीछे हट चुके थे, जो अपने ही प्रतीक चिन्हों को गंवा चुके थे, भगवान राम का जन्म स्थान, और वह भी हमारे पास नहीं था। हमने लंबा संघर्ष किया। मैं उन संघर्ष करने वाले और वीर बलिदानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने इतने संघर्ष किए, लाठियां खाई, गोलियां खाई, प्राणों का न्योछावर कर दिया, कई माताओं की गोद सुनी हो गई। लेकिन आज वो दिन आया जब भगवान श्री राम का वो विशाल मंदिर, विराट मंदिर, समस्त सनातन धर्मावलंबियों के आस्था का एकमात्र केंद्र, भारत ही नहीं पूर्ण हिंदू समाज और सनातन धर्मियों की आत्मा है श्री राम, और उनके मंदिर का शिलान्यास, निर्माण वास्तव में किसी ईंट, पत्थर, सीमेंट, इसका निर्माण नहीं हो रहा। ये भारतवर्ष के गौरव का पुनर्निर्माण हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों के टूटे हुए विश्वास, सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबियों जो एक उदासीन प्रक्रिया में चले गए थे, पुनः घर घर में, बच्चों के बीच, बूढ़ों के बीच, सबके बीच एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह, एक ऐसे आनंद का वातावरण है। मैं महसूस कर पा रहा हूं। मैं स्वयं अपने आश्रम में हूं। ऐसा उत्साह, इस वृंदावन में इतना उत्साह है, श्रीधाम वृंदावन में, कि आप सोच नहीं सकते। एक दिन पहले से दीपावली मन रही है, लोग आनंद मना रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं, और वास्तव में भारतवर्ष के संतानों को इससे बड़ी कोई भेंट नहीं दी जा सकती थी। मनुष्य जब से जन्म लेता है, तब से रोटी, कपड़ा और मकान कमाने की जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है। और मैंने यह सुना है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आज उन्हीं भगवान राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री के हाथों श्रीधाम अयोध्या जी में होने जा रहा है। इस गौरवशाली क्षण को भूलना नहीं है, इस संघर्ष को भूलना नहीं है। जो देश, जो समुदाय अपने संघर्षों को भूल जाता है,
जो देश, जो समुदाय, जो मनुष्य अपने आस्था के प्रतीक और केंद्रों को भूल जाते हैं और केवल भौतिक वादिता में बहते जाते हैं, वास्तव में उनके जीवन में कभी सुख, चैन, आनंद नहीं मिलता। मेरे रोम रोम खड़े हैं। और आप देखिए ये प्रतीक धनुष, मैं वृंदावन में हूं, ये धनुष, ये तुणिर, ये बाण, ये भगवान श्री राम के प्रतीक है। आह्लाद है पूरे भारतवासियों के भीतर, आह्लाद है सनातन धर्मावलंबियों के भीतर। और मैं पूरे देश से और पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग और श्री राम को मानने वाले लोग, चाहे वो जिस पंथ के हों, जिस मजहब के हों, क्योंकि राम भारत की आत्मा है और भारत में सभी उनकी ही संतान है, हम सब उनकी संतान है। यह गौरवशाली क्षण हम सब दीपावली की तरह, त्योहार की तरह, शायद प्रतिवर्ष आपने दीपावली मनाई हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दीपावली नहीं, ये महादीपावली मनाई जाएगी। तब भगवान श्री राम स्वयं पृथ्वी पर थे मनुष्य के रूप में। आज प्रभु के मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम आप प्रतिनिधि हैं उनके। प्रभु देखना चाहते हैं कि हमारे मंदिर के निर्माण में कितना उत्साह है हमारे बच्चों के बीच, हमारी संतानों के बीच। और पुनः कहता हूं, जिस लंबे संघर्ष, जिस धैर्य और जिस साहस के कारण यह दिन हमें देखना मिल रहा है, इस साहस को मत भूलिएगा, इस संघर्ष को मत भूलिएगा और आध्यात्म को मत भूलिएगा। आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति सबल हो वह भौतिक रूप से भी सबल होता है। और धन और भौतिकता के अगर शिखर पे भी बैठे हैं पर जीवन में आध्यात्म नहीं है, जीवन में धर्म नहीं है, तो धर्म विहीन व्यक्ति रावण और कंस की तरह, चाहे जितने भी ऊपर क्यों न हो, कितने भी धनवान और शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें जीवन के अंतिम क्षण तक रोना पड़ता है और मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। मैं पुनः भारतवासियों से निवेदन करता हूं, अपनी संतानों को पढ़ाइए, अपनी संतानों को बताइए श्री राम मंदिर का मूल्य, भगवान के मंदिर का मूल्य, अपनी संस्कृति का मूल्य, अपनी प्रकृति का मूल्य। क्योंकि अगर स्मृति लोप हो गई, अपने संस्कार लोप हो गए, प्रकृति के प्रति पीछे हट गए, तो संस्कृति कभी नहीं बचेगी और संस्कृति विहीन मनुष्य पशु की तरह होता है। मेरे मन में इतना आह्लाद है कि मैं ठीक शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सत्य कहता हूं, हम अपने आश्रम में इतने आह्लादित थे, अभी अभी दीपावली मना के हम आनंद ही आनंद है। और मैं समस्त भारतवासियों से कहता हूं, ये दिन फिर दोबारा न आएगा। इतना आह्लाद, इतना आनंद मनाइए कि ये आनंद की स्मृति आपके भीतर जागृत रहे। अभी बहुत सारे कार्य करने हैं भारत की उन्नति के लिए, अभी बहुत सारे कार्य करने हैं सनातन धर्म की उन्नति के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म हमारी रक्षा तभी करेगा जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। और आज हमारे सनातन परंपरा के लोग, हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने इस बात को साबित किया है कि हमने धर्म की रक्षा की संघर्षों के द्वारा, और आज धर्म हमारी रक्षा करके भगवान श्री राम के मंदिर का एक बड़ा उपहार हमें मिल रहा है। मैं समस्त बलिदानियों को, मैं समस्त संघर्ष करने वालों को, और जिन लोगों ने जिस रूप में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक रूप से इस महान राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है, वैचारिक तौर से भी, उन सबको नमन और प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि इस आग को बुझने मत दीजिएगा। अपने आने वाली संतान, अपने आने वाली पीढ़ियों के हृदय में से जागृत करिएगा। उन्हें भी अपने संस्कृति के प्रति, उन्हें भी अपने संस्कार के प्रति गौरव का बोध हो। गौरव विहीन मनुष्य जीने का अधिकारी नहीं, और गौरव केवल अपनी संस्कृति पर हो, गौरव केवल अपने भगवान राम पर हो, उनकी आस्था पर हो, कृष्ण पर हो। भारतवर्ष को पुनः पुनः अनंत अनंत बधाइयां देता हुआ, भारतवर्ष की जिन जिन लोगों ने, चाहे वो जो पार्टी रही हो, जिन लोगों के संघर्ष के कारण ये दिन आए हैं, उन सबको हृदय से नमन करता हूं। और इतना जरूर कह सकता हूं कि राम मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, साधु मैं बाद में हूं, भारत का नागरिक पहले हूं।
भारत के एक आम नागरिक होने के नाते वैसे लोगों के साथ सदा सदा कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। एक नागरिक के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, एक सनातन धर्मावलंबी के तौर पर वैसे लोग मेरे लिए आराध्य हैं, पूज्य हैं, जिन लोगों ने भारत की आत्मा श्री राम के इस मंदिर के लिए अपने प्राणों तक का न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। कितनों के जवानी गुजर गए इस राम मंदिर के निर्माण को देखने के लिए, कई देख नहीं पाए। हम उनके बलिदान के बल पर आज यह शुभ दिन देख पा रहे हैं। वृक्ष कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है। आज उन्होंने वृक्ष लगाया, हम सब इसके फल को खा रहे हैं। आज आप भी कोई वृक्ष लगाओ संस्कृति का, आप भी वृक्ष लगाओ हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मजबूत करने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां, जैसे आज हम गौरवान्वित हैं, आज हम आनंदित हैं, खुश हैं, हमारी पीढ़ियां भी खुश हों और हमें भी नमन करें कि हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा दिन देखने पे आज आनंद दिया है। नहीं तो भारतवर्ष की बड़ी दुर्दशा है, दुर्गति, और किसी भी देश की। जहां की संस्कृति गई वो देश गया, जहां के शास्त्र गए वो देश गया। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं और आपको कहता हूं कि आप सब इस दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के समय धूमधाम से दीपावली मनाइए। और ये दीपक केवल छतों पर और घरों में नहीं, बल्कि हृदय में संस्कृति और संस्कार के दीपक और श्री राम के प्रति आस्था के दीपक भी जलाकर रखिए। पुनः पुनः आप सबों को नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, वंदन करता हुआ, भारतवासियों को और विश्व के कोने कोने में फैले हुए समस्त हिंदू धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जो भी राम के प्रति आस्था रखते हैं, सबको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे।